वाह डॉक्टर ग्रे, अंकल आंटी को धोखा दे रहे थे, आपको ये कैसे पता चला? हाँ, अंकल पता है छुप छुप के मीठा खा रहे थे और HbA1c ने उनकी पोल ही खोल दी। सही में। ओह, शुगर के बारे में बात चल रही है, मुझे लगा अंकल का चक्कर चल रहा है। अरे तुम भी ना रेजिडेंट डॉक्टर, पता नहीं अचानक से क्या क्या सोचने लग जाते हो, मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो कोई नहीं, HbA1c के बारे में मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। चलो तो चलिए डॉक्टर ग्रे के साथ कुछ नया सीखते हैं। तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर कंट्रोल की बात करें कि शुगर का पेशेंट कंट्रोल में है शुगर उसकी या नहीं है, उसके लिए एक तो होती है फास्टिंग शुगर्स, खाली पेट वाली शुगर, पोस्ट प्रैंडियल मतलब खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर, और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो है HbA1c। ये टेस्ट होता है जिसको ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के ये तीनों चीज़ें ठीक हैं तो उसकी जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे आइज़ पर्दे जो वीक होते हैं डायबिटीज़ की वजह से, किडनी जो वीक होती है, हार्ट का जो रिस्क होता है, फालिज का जो रिस्क होता है, और नसों वाला जो रिस्क होता है, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो हमें ये चीज़ें कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई पेशेंट अगर आपकी OPD में आया, फास्टिंग शुगर मतलब खाली पेट वाली शुगर बढ़िया है उसकी, पोस्ट प्रैंडियल खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर भी बहुत बढ़िया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही बढ़िया है। आपका HbA1c भी बढ़िया होना चाहिए। HbA1c क्या करता है, वो पिछले 3 महीने में मरीज ने कोई शैतानी तो नहीं करी, ये इसका आइडिया चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फास्टिंग भी बढ़िया है, HbA1c गड़बड़ है, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी 1 हफ्ते पहले उसकी शादी में गया था वो वहाँ उसमें दबा के उसने मीठा खा लिया, और या फिर वो अपनी बीवी से छुप छुप के मीठा खा रहा है और डॉक्टर के पास आने से पहले जो है उसने मेडिसिन प्रॉपरली लेनी शुरू कर दी, डाइट अच्छे कर दी, जिससे उस पर शक ना हो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे मरीज रेगुलर मेडिसिन नहीं करता लेकिन डॉक्टर के पास आने से पहले रेगुलर मेडिसिन करना शुरू कर दे, तो फास्टिंग BP बढ़िया आ जाता है। अदरवाइज और भी चीज़ें हैं, फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो, फास्टिंग BP बढ़िया है, पेशेंट बढ़िया है, पेशेंट ने कोई शैतानी नहीं करी, लेकिन क्योंकि उसका फ्लक्चुएशंस ब्लड का इतना ज़्यादा था कि फास्टिंग BP बढ़िया आ रहा है लेकिन उसका HbA1c गड़बड़ है, इसका मतलब बीच में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आजकल एक और नई मॉडलिटी आ गई है जो अभी फ़िलहाल इतनी पॉपुलर नहीं हुई, जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें एक मशीन आपकी बॉडी पे लगा दी जाती है और 24 घंटे वो आपका शुगर रिकॉर्ड करती रहती है। तो आजकल अब ये वाली मॉडलिटी आ गई है, लेकिन वो बहुत ही अभी आगे की बात है। फिलहाल ये 3 बेसिक पैरामीटर सही रखने होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर, HbA1c। तो आप ये तीनों सही रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सारी अपडेट्स जानने के लिए और नई नई चीज़ें जानने के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। और बाय बाय, टाटा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।